स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। मवेशियों को रंभाना, बछड़ों का उछल कूद करना, नौकरों और लठैतों का काम करते हुए इधर उधर आना जाना, पानी के घड़ों से भरे कांवड़ वालों का अंदर आना आदि एको नारायणा को जगा नहीं रहे थे। सूप में पिता के चावलों के लाने पर घर के नौकर सूप को चावलों के साथ अंदर ले जाकर धान की बोरी को लाकर बरामदे में रखते थे। उसे पिता घर को ढोकर लाया करते थे, वही उसकी मजदूरी थी। वह उनका भोजन। चंद्रिका बापू भी नौकर ही था, खेतिहार मजदूर। वह घर में नहीं आता था। चप्पलों को सिलकर लाने पर उन्हें देखकर बाहर से बाहर ही चला जाया करता था। चप्पलों के नीचे चावलों को क्यों डाला जाता है? इन चावलों को लेने वाला दोरा को साहब को धान की ढेरियों में जो चलना होता है। सूप को लीप पोत कर रंगोली बनाकर हल्दी और कुमकुम की बिंदियां क्यों लगाई जाती है? ऐसा इन चप्पलों को पहनने वाले स्वामी की पत्नी दीर्घ काल तक हल्दी कुमकुम लगाकर सौभाग्यवती बनी रहे, इसीलिए यह किया जाता है रे मूर्ख। फिर नींबू किस लिए? मुझे नहीं पता रे। जा, इस सभी शंकाओं का समाधान चाहिए तो किसी और से ले ले। उसने फिर कहा, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि नजर ना लगे। मित्रों, जीत गाड़ू वह नौकर जो दिन भर अपने मालिक या जमींदार के पास बना रहता है, जो भी काम उसे दिया जाए वह करता है, बदले में साल में केवल एक बार लेता है, या तो धान की बोरी या फिर नए कपड़े। उसे वह खाना भी खिलाया करते हैं। कल सवेरे ही बांस की चटाई आदि बनाने वाला मामा बुन्नी हुई सूप को ले आया था। चंद्री ने उसे गाय के गोबर से लीपा पोता था, उसे सुखाया था, रंगोली बनाई थी, हल्दी कुमकुम के टीके लगाए थे। हल्दी कुमकुम को गीला कर चावलों में अच्छी तरह मिलाकर तलम्बलू मतलब हल्दी के चावलों को मिलाकर पूजा आदि आशीर्वाद देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसे अक्षत भी कहते हैं। को बिखेर कर उसके ऊपर मल्ला को रखकर चंद्री ले आया था। उस मल्ला में ही बालैया ने मांडी पी थी, कांजी पी थी। पी लेने के बाद मूछों को पोछा करता था। मल्ला की पपड़ियां उठ आई थीं। कह उसे ताक कर घर छोड़ दिया गया था। चंद्री ने उसे ताक से उतार लिया था। कोई नौकर उसे घर के अंदर ना ले जाए, क्या पता है घर के अंदर से क्या लेकर आएगा, इसका भी पता ना था। चंद्री बैठा हुआ ही था। कल सवेरे ही अखबार में चंद्री का नंबर छपा था। तब से वह खूब धमाका चौकड़ी मचा रहा था। क्यों रे, तुम क्या कर रहे हो? कहे पिता के पूछने पर कुछ नहीं बताया। बात बात पर मूंछों पर ताव देने की आदत उसके बापू की थी। वही एक है उस बस्ती में जिसकी मूछ है। गांव में एको नारायण की मूछ पे स्पर्धा कर सकने वाली उसकी मूछें हैं। अपने खेत के खतियार मजदूर की मूछ देखकर गर्व करने की उदारता उस जमींदार में थी, इसलिए उनकी मूछ में हड्डी नहीं थी।